हेलो गोलैंग डेवलपर्स। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है एंड हर डेवलपर जो है इसको बहुत एफिशिएंटली जो है सीखना चाहता है, ठीक है? तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट टेस्टिंग के बारे में कि बेसिकली ये होता क्या है एंड इसको हम गोलैंग के अंदर कैसे कर सकते हैं एंड इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है? तो मैं आज आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करके दिखाने वाला हूँ एंड इसको गोलैंग के अंदर कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है? तो इसके लिए बेसिकली आपको जो रिक्वायरमेंट है, वो रहेगा लाइक अगर आपके पास कोई माइक्रो सर्विस है, तो वो भी चलेगी, अगर आपके पास कोई रेस्ट एपीआई एप्लीकेशन है, तो वो भी चलेगी। तो मेरे पास एक बिल्कुल बेसिक सेटअप है, लाइक एक रेस्ट एपीआईज़ का, जिसमें आप डीबी कनेक्शन भी देखोगे, जिसमें आप रेस्ट एपीआई भी देखोगे एंड जिसमें आप एक कॉमन फंक्शन का लाइक फंक्शंस भी देखोगे, जिसके ऊपर हम कंपोनेंट टेस्टिंग जो है, वो करने वाले हैं। तो आइए चलिए बढ़ते हैं। अब पहले हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट टेस्टिंग होती क्या है, ठीक है? तो कंपोनेंट टेस्टिंग जो होती है वो बेसिकली अगर मैं बोलूँ लाइक मेरा एक जो कंट्रोलर है, जहाँ हम बोल सकते हैं रेस्ट एपीआई है, वो 4 फ़ंक्शंस को मिला के बना हुआ है। तो 4 फ़ंक्शंस क्या हो गए? अलग-अलग कंपोनेंट हो गए। अब उन 4 का कुछ अलग-अलग रोल होगा। लाइक अगर मैं बात करूँ लाइक एक यूज़र का डेटा गेट करना, ठीक है? तो पहले मैं ये पहले ये मैं पता लगाऊँगा कि वो यूज़र ऑथराइज़्ड है कि नहीं है, ठीक है? तो ये एक फ़ंक्शनैलिटी होगी। अब दूसरा क्या है कि लाइक उसका जो लाइक मेबी हो सकता है मैं ईमेल वेरीफ़ाई कर रहा हूँ किसी चीज़ का या कोई डेटा वैलिडेट कर रहा हूँ, तो वैलिडेशन एक अलग कंपोनेंट हो गया। अब चौथा क्या है कि लाइक मैं उसका डेटा फेच करके उसको सर्व करने वाला हूँ, ठीक है? तो डेटा जो फेच करने वाला कंपोनेंट है वो एक डिफरेंट हो गया। अब ये क्या होता है, ये कंपोनेंट टेस्टिंग बेसिकली ये कंपोनेंट टेस्टिंग कहलाता है, ठीक है? तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब इसको क्यों करना पड़ा हमें इम्प्लीमेंट? तो इसका रीज़न ये था कि भी अ लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ंक्शन जो है, वो बहुत एफ़िशिएंटली काम करे, राइट? जैसे अब सामने वाला लाइक कोई मेरा मैनेजर है, या मेरा कोई सीनियर डेवलपर है, या मेरा टीम लीड है, या मेरा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, वो मेरे को एक रिक्वायरमेंट देता है कि भी भाई ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है एंड दिस वाज़ द एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी दैट वी वांट, ठीक है? तो आप उसको इंश्योर करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो? आप एक मैनुअल टेस्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, टेस्ट केसेस लिख सकते हो, ठीक है? और उसको और एफिशिएंटली टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट टेस्टिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गोलैंग की तरफ से टेस्टिंग पैकेज जो है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप इम्पोर्ट करके टेस्ट केसेस लिख सकते हो एंड इसको कंपोनेंट वाइज़ कैसे लिखा जाता है, तो ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है? तो जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं टेस्टिंग के लिए, उनको मैं बिल्कुल बेसिकली हम स्टार्ट जो करेंगे वो बिल्कुल ऐसे फ्रेश लेवल से करेंगे, ताकि जो जिनको नहीं आता वो भी अच्छे से सीख पाएँ एंड जिनको आता है वो तो अच्छे से लाइक सीख ही जाएँगे, राइट? तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक मेन फ़ाइल है, ठीक है? मैं पहले आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएँ, ठीक है? एक बेसिक रेस्ट एपीआई एप्लीकेशन में क्या होता है, एक मेन फ़ाइल होता है जहाँ से हम डिफ़ॉल्ट राउटर डिफ़ाइन करते हैं एंड हमारे बेसिकली सर्वर को सर्व करते हैं। एंड वहाँ से वो क्या करता है, हमारे सारे राउट्स को एक्सपोज़ करता है एंड जब भी हम कोई राउट को हिट करते हैं, देन वो कंट्रोलर को कॉल करता है एंड कंट्रोलर क्या करता है आगे सर्वर को कॉल करके उसके बाद डीबी को कॉल करके जो है डेटा रिटर्न करता है, राइट? तो यही फ्लो होता है। तो अभी हमें क्या है कि लाइक हमें कंपोनेंट टेस्टिंग करनी है, तो हम इसको बिना मेन फंक्शन को लिखे भी कर सकते हैं। हम अपने फंक्शंस को बिना लाइक मैनुअली रन किए भी टेस्ट कर सकते हैं। अब वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जैसे कि मैंने बताया, गोलैंग के अंदर टेस्टिंग जो पैकेज है, वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, जिसको यूज़ करके हम जो है टेस्ट केसेस को लिख सकते हैं। अब टेस्ट केसेस को लिखना कैसे है, ठीक है? तो इसके लिए क्या है, हमें यहाँ पे कोई भी लाइक जो गोलैंग का कंपाइलर है, वो टेस्ट केसेस को कैसे समझता है? वो समझता है जो भी अभी मैंने सिलेक्ट किया इस चीज़ से समझता है, अंडरस्कोर टेस्ट डॉट गो। तो कम गोलैंग का कंपाइलर जो है वो समझेगा कि लाइक ये एक टेस्ट केस है, जिसके अंदर टेस्ट केसेस होंगे एंड मेरे को उसको रन करना है जब भी मेरे को कमांड दी जाएगी, ठीक है? तो अब ये हो गया। यहाँ पे जो नेम है वो आप कोई सा भी दे सकते हो, वो मैं आपको बताऊँगा आगे कि आपको क्या कैसे-कैसे देना है। एंड उसके बाद क्या है, थर्ड रिक्वायरमेंट, जो भी हम फंक्शन टेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे जो फंक्शन का स्टार्टिंग है टेस्ट केस का, वो यहाँ पे टेस्ट मेंशन करना पड़ता है एंड देन उसके बाद जो है, हम फंक्शन का नाम यहाँ पे देंगे, ठीक है?
तो ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। तो अभी चलते हैं हम पहले हैंडलर वाला जो फ़ंक्शन है, उसके ऊपर टेस्ट केसेस लिखेंगे, ठीक है? मैं पहले आपको दिखाऊँगा कि भी मैंने उसमें क्या लिख रखा है एंड देन उसके बाद हम उसका टेस्ट केसेस प्रोसीड करेंगे। तो हम पहले टेस्ट फाइल जो है वो बना लेते हैं। तो मैंने जो नेम है, वो सेम नेम यूज़ किया, क्यों यूज़ किया? अब गाइस आप हो सकता है कि अभी मेरे पास एक ही फाइल है। हो सकता है कि आपके कंट्रोलर या फिर आपके हैंडलर फ़ंक्शन मतलब हैंडलर फ़ोल्डर जो है, उसके अंदर 10-20 फाइल्स हों, ठीक है? तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो आप उसका ही नाम दें, जिसका आप टेस्ट केस लिखना चाह रहे हो, ठीक है? तो मैंने उसी का नाम दिया है एंड अंडरस्कोर टेस्ट डॉट गो। तो यहाँ पे हमने टेस्ट फाइल बना लिया। अब चलते हैं हम इसके ऊपर, लाइक जो हमारा कंट्रोलर है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, जब भी मेरा राउट हिट होगा तो वो इस फ़ंक्शन को हिट करेगा, हेलो हैंडलर, ठीक है? तो इसमें मैंने एक रिस्पॉन्स बनाया हुआ है, बेसिकली यहाँ पे कुछ डेटाबेस वगैरह कॉलिंग नहीं की हुई, ठीक है? तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे हेडर्स को राइट किया हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पे उसको रिटर्न करवाया हुआ है। तो अभी हम इसी के ऊपर टेस्ट केस लिखेंगे एंड चेक करेंगे कि ये सही है, चलता है कि नहीं चलता। अगर मेरे को इसको फ़ंक्शन को टेस्ट करना है, मतलब मैनुअली की बात करूँ या फिर मतलब नॉर्मली बात करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक राउट पे लाइक इस हैंडलर को एक राउट पे रिडायरेक्ट करा के पोस्टमैन पे जाके इस फ़ंक्शन को हिट मार के चेक करूँगा या ब्राउज़र पे हिट मार के चेक करूँगा, राइट? तो इसको हम बिना ब्राउज़र के या बिना किसी चीज़ के सिंपल एक टेस्ट केस लिख के कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम पैकेज नेम लिखेंगे पहले, पैकेज नेम क्या था हमारा? हैंडलर था, ठीक है? एंड यहाँ पे भी हमने जो फ़ोल्डर बनाया था वो हैंडलर नाम का था, ठीक है? तो उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे इम्पोर्ट जो है मैंने गोलैंक का एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे लाइक इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है? तो आप भी इंस्टॉल कर लीजिए ताकि जो भी आप यूज़ करो तो वो अपने आप इम्पोर्ट जो है वो करता जाए यहाँ पे, ठीक है? तो हमने बात की थी कि अभी कि टेस्ट से हमने स्टार्ट करना है। अब कौन से फ़ंक्शन को ऊपर हमने टेस्ट केस लिखना है? हेलो हैंडलर के ऊपर, तो हमने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया एंड उसके बाद क्या है, अ, यहाँ पे हम टेस्टिंग पैकेज का जो बेसिकली जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है? टेस्टिंग डॉट टी। तो टेस्टिंग डॉट टी क्यों लिखा मैंने, ठीक है? टेस्टिंग तो समझ में आया कि यार मैंने टेस्टिंग पैकेज यूज़ किया, राइट? एंड डॉट टी का मतलब क्या है? टी का मतलब क्या है? नॉर्मल टेस्ट केस है। अगर यहाँ पे मैं बी लिखूँगा, बी का मतलब क्या होता है? बेंचमार्किंग होता है कि मैं उस फ़ंक्शन के ऊपर बेंचमार्किंग करना चाहता हूँ कि कितना एफिशिएंटली वो चल रहा है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टी लिखा। एंड उसके बाद अब क्या करेंगे, हम एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए हम एचटीटीपी लाइक नेट स्लैश एचटीटीपी पैकेज जो है उसका यूज़ करेंगे एंड न्यू यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट बनाएँगे हम। वो न्यू रिक्वेस्ट करेगा क्या? अब कौन-सा मेथड है हमारा, हम इसको एक्सपोज़ करने वाले हैं गेट मेथड के ज़रिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम मेथड गेट यूज़ कर लेते हैं एंड देन उसके बाद कौन से राउट पे जाएगा ये? तो हेलो राउट पे जाएगा, ठीक है? एंड उसके बाद फंक्शन जो है वो हम बेसिकली अभी मॉक करेंगे। अगर मैं इसको लाइक इस हैंडलर को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो वो अब क्या करेगा? जब भी मेरा ये टेस्ट केस रन होगा तो वो उसको क्या करेगा, तो वो देखेगा कि ये रनिंग है, लाइक वो उसको किसी पोर्ट पे या एप्लीकेशन को रनिंग स्टेज में देखने के लिए ढूँढना स्टार्ट कर देगा, जो कि हमारा नहीं होगा। हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट टेस्ट करना है। तो इंडिपेंडेंट टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मॉक करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे निल पास किया अभी के लिए, ठीक है? हम आगे फंक्शन का नाम भी जो है वो मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं। तो हमारा ये क्या होगा, रिक्वेस्ट एंड एरर, ठीक है? अगर एरर आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एरर नॉट इक्वल टू निल हुआ तो हमने बोल दिया कि भाई टी डॉट फेटल, ठीक है? मतलब यहाँ पे हमें एरर जो है, लाइक हमारा टेस्ट केस जो है वो फेल हो जाए। क्यों फेल हो जाए? क्योंकि हमारा रिक्वेस्ट प्रिपेयर करते टाइम पे कोई ना कोई एरर आया। अब हम क्या करेंगे, मॉक करेंगे एचटीटीपी टेस्ट। तो यहाँ पे एक लाइक इसी लाइब्रेरी के अंदर एक कंपोनेंट है, लाइक एक पैकेज है जिसको यूज़ करके हम एचटीटीपी को भी क्या कर सकते हैं, मॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाएँगे, एचटीटीपी टेस्ट डॉट न्यू रिकॉर्डर, ठीक है? न्यू रिकॉर्डर बना लिया, एक इंस्टांस है ये बेसिकली, आप कह सकते हो डिफ़ॉल्ट राउटर है, ठीक है? तो इसको बना लिया एंड इसको बनाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हैंडलर फ़ंक्शन को जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हैंडलर हैंडलर फ़ंक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे हैंडलर फ़ंक्शन जो है उसको हम पास कर देंगे लाइक हेलो हैंडलर, ठीक है?
तो ये हमने कर दिया। अब इसको क्या है, हम एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने ले लिया। अब उसके बाद क्या है, इसको कॉल करेंगे। लाइक इसको कैसे कॉल करेंगे, लाइक हमें बेसिकली सर्व करना है, हैंडलर डॉट सर्व एचटीटीपी। अब एचटीटीपी के अंदर हमें 2 चीज़ें पास करनी है, एक तो राइटर एंड एक रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या है, हमारा ये वाली है जो हमने ऊपर प्रिपेयर किया था, ये वाला, ठीक है। एंड राइटर क्या है, जो ये वाला है, ठीक है जी। तो इसने क्या किया, उसको परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद अभी क्या करना है हमें, इफ चेक करना है कि लाइक स्टेटस जो है, ठीक है, स्टेटस स्टेटस जो है वो अगर क्या आया, लाइक एक हम वेरिएबल में स्टेटस ले लेते हैं इस रिक्वेस्ट का, ठीक है, कि इसका स्टेटस क्या है। आर आर डॉट कोड जो है वो अगर हमारा 200 आया, ठीक है, स्टेटस स्टेटस, ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा रहता है, ठीक है। स्टेटस अगर मेरा क्या है, इक्वल इक्वल टू, ये वाला स्टेटस नहीं भाई, इस वाले को हटाओ। हाँ, अगर स्टेटस मेरा इक्वल इक्वल टू किसके आया, एच टी टी पी डॉट स्टेटस, ओके, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन वर्क कर रहा है, मतलब परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। बट अभी मेरे को क्या करना है, मतलब मेरा टेस्ट केस फेल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसके इक्वल टू नहीं है स्टेटस मेरा, ठीक है, तो वो क्या होगा, मेरा वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। स्टेटस इज अनडिफाइंड, स्टेटस इज अनडिफाइंड, स्टेटस, ठीक है, अब तो डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो अगर मेरा ये नॉट इक्वल टू दिस है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरर ऑफ, मतलब फॉर्मेटर एरर जो है वो रिटर्न कर दूंगा। अब क्या होगा कि एक्सपेक्टेड जो था, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड परसेंट डी जो था वो ये था, बट गॉट परसेंट डी। अब क्या मिला हमें, तो वो हम इसको बताएंगे। अब जो हमें चाहिए था वो क्या था, एच टी टी पी डॉट स्टेटस, ओके, ठीक है, हमें ये चाहिए था। एंड उसके बाद जो हमें मिला वो ये था, ठीक है। ये एरर रिटर्न हो जाएगा, मतलब हमारे टेस्ट केस में ये रिटर्न हो जाएगा, पता चल जाएगा सामने वाले को कि मेरा जो हैंडलर है वो सही से काम नहीं कर रहा। एंड उसके बाद हम रिस्पॉन्स को भी मैच करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ये बेसिकली क्या रिस्पॉन्स है, कौन सा रिस्पॉन्स है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो उसी रिस्पॉन्स का हमने एक क्या बना लिया, एक इंस्टांस बना लिया, जा कह सकते हो एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। उसको क्या करेंगे, हम जेसन एंड मार्शल यूज़ करेंगे, ताकि हमें वो भी मैच करना है कि उसने रिटर्न क्या किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जेसन डॉट अनमार्शल। अब वो उसकी बॉडी को हम अनमार्शल करेंगे, ठीक है। बॉडी बॉडी डॉट बाइट्स, ठीक है। इसको किसके साथ हमें मैप करना है, रिस्पॉन्स के साथ, ठीक है। वो इसके साथ मैप कर देगा। अगर इसमें भी कोई एरर आया तो वो यहाँ पे हमें रिटर्न करवा दे, ठीक है। इफ एरर नॉट इक्वल टू निल, तो वो यहाँ पे क्या कर दे, हमारा टी डॉट पैटल जो है वो यहाँ पे रिटर्न करा दे। अदरवाइज हमारा जो ओके है वो सारा हो गया। अब हमारा क्या है, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्या है हमारा रिस्पॉन्स, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड, हमारा एक्सपेक्टेड क्या है, हम इधर से देख लेते हैं, ठीक है। एक बारी के लिए हम यही ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, एक्सपेक्टेड क्या है हमारा ये, ठीक है। मैं उधर से एक बार दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर मेरा ये नहीं मिला तो भी मैं क्या करूँगा, सेम एरर रिटर्न करूँगा। लाइक क्या, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मेरा रिस्पॉन्स डॉट मैसेज जो है वो नॉट इक्वल टू रहा किसके, एक्सपेक्टेड के, ठीक है, तो मेरा सिमिलर टाइप ऑफ मैसेज जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर दे। क्या रिटर्न कर दे, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मैसेज परसेंट एस बट गॉट परसेंट एस। अब क्या हमें एक्सपेक्टेड क्या था, ये था, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब मिला क्या हमें, वो हम इससे यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है जी। अब इसके साथ वो एरर आ जाए। अब ये देखो कितना बढ़िया टेस्ट केस बन गया हमारा।
ठीक है? अगर अभी मेरे को इसको टेस्ट करना है तो मैं बड़े आराम से टेस्ट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे, ये पास भी हो गया, ठीक है? अब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, भी ये पास कैसे हुआ? ये तो ऐसे ही हो गया बिना कुछ लिखे। तो सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ ऐसे डिफरेंट लिख देता हूँ, ठीक है? अभी मैं इसको अगर रन करके चेक करूँ तो ये रन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने क्या बोला कि एक्सपेक्टेड 1 सेकंड, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मैसेज हेलो वर्ल्ड ये आना चाहिए था बट गॉट दिस। तो आपने देखा ना अभी मैंने बिना एचटीटीपी को रन किए ही मतलब बिना रेस्ट एपीआई को बनाए उस चीज़ को हमने टेस्ट कर लिया। देख लो यहाँ पे मैंने मेन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है ना? बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको टेस्ट कर लिया। देखो अभी हमारा टेस्ट केस बढ़िया चल रहा है। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा एक कंपोनेंट टेस्ट। कौन-सा कंपोनेंट हो गया यहाँ पे टेस्ट हमारा? रेस्ट एपीआई टेस्ट होगी, ठीक है। अभी हम करेंगे लाइक यूज़र का लाइक डेटाबेस को कैसे हमें टेस्ट कर सकते हैं कंपोनेंट वाइज़, ठीक है। जिसके ज़रिए क्या है कि हम अपने लाइक डीबी कॉल्स के ऊपर भी पूरा सही से ये बोल सकें कि हाँ, भई हमारी डीबी फंक्शंस जो हैं, वो बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए भी सेम चीज़ बनाएँगे यूज़र रेपो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट गो। तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम वही रहेंगे, ठीक है? हमने यहाँ पे जैसे पैके लिखा, उसके बाद टेस्ट लिखा, टेस्ट के अंदर अब मैं बाकी की फाइल्स को क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे यूज़र एपो लिया, यूज़र एपो के बाद हमने इस फ़ंक्शन के ऊपर जो है टेस्ट केस लिखना है, ठीक है? मतलब बेसिकली इस कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है? टेस्ट केस ना बोल के मैं कंपोनेंट बोलता हूँ यहाँ पे, टेस्टिंग डॉट टी एंड उसके बाद यहाँ पे उसका पूरा टेस्ट केस, ठीक है जी। तो इसको हम अभी लाइक डीबी को क्या करेंगे, अब डीबी को मॉक करेंगे। उसके लिए क्या आता है, एक इनबिल्ट लाइब्रेरी आती है। तो उसके लिए सीक्वल मॉक, ये एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए आप जो है सीक्वल को मॉक कर सकते हो। बिना सीक्वल एक्चुअल सीक्वल की क्वेरी रन करे बिना, आप उसकी क्वेरीज़ को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? मॉक न्यू, ठीक है? तो ये हमने उसका एक सिक्वल इंस्टांस आप कह सकते हो लाइक डीबी का इंस्टांस, मॉक इंस्टांस जो मर्ज़ी आपको बोलना है बोल सकते हो, ठीक है? डीबी ये डीबी का बन गया, ये मॉक का बन गया एंड यहाँ पे एक थर्ड जो है वो है एरर, ठीक है? अगर मेरा मॉक मतलब बेसिकली इंस्टांस बनाते हुए कोई भी दिक्कत आती है, तो यहाँ पे मैं उसको कुछ इस टाइप से जो है वो रिटर्न कर दूँगा टी डॉट fatal एरर, ठीक है? एंड उसके बाद मैं अब क्या करूँगा जो डीबी कनेक्शन है मेरा, उसको मैं क्लोज़ करूँगा क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है कि जब फ़ंक्शन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, तब हम उसके कनेक्शंस को क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे डेफर कर दिया कि जैसे ही ये टेस्ट हो जाए, उसके बाद कनेक्शन जो है वो क्लोज़ हो जाए। मेरा अनएक्सपेक्टेड जो है लाइक कनेक्शन ना बना रहे। तो मॉक करने के लिए मैंने क्या किया, मॉक इंस्टांस का यूज़ किया, मॉक डॉट एक्सपेक्टेड हमने क्वेरी करना है, ठीक है? क्यों करना है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा गेट यूज़र बाय वो है, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेरी ही जा रहा है, तो हम वही करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेरी। अब क्वेरी क्या थी हमारी? ये थी, ठीक है? तो हमने सिंपल वैसे ही लिख दिया कि सिलेक्ट वेयर ये वो मतलब आईडी एंड नेम फ्रॉम यूज़र्स वेयर आईडी जो है वो इसके इक्वल टू हो, ठीक है? डॉट अब डॉट के बाद हम क्या लिखेंगे इसका विद आर्ग्स। अब आर्गुमेंट क्या पास करना है, विद आर्ग्स का मतलब क्या होता है आर्गुमेंट, ठीक है? जहाँ पे आईडी 1 हो, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है डॉट विल रिटर्न रोज़ कौन सी रोज़ को रिटर्न करें सिक्वल मॉक न्यू रोज़ मैं इसको थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब ये क्या कुछ रिटर्न करेगा, अब हमने देखो क्या कुछ लिखा हुआ है नेम एंड आईडी। तो ये 2 चीज़ें रिटर्न करेगा तो हमें इनको कैसे मेंशन करना है स्ट्रिंग मतलब बेसिकली हमें ऐसे मेंशन करना है, ठीक है? आईडी को डिफरेंट एंड उसको डिफरेंट। हो गया जी। हमने 2 चीज़ें बेसिकली हमारी 2 रोज़ जो होंगी वो निकल के आएँगी एंड उसके बाद ऐड रो, ठीक है? डॉट ऐड रोज़ उम, विल रिटर्न दिस एंड ओके विल रिटर्न अच्छा, ठीक है।
तो इसके अंदर अब हमारे पास क्या आएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया लाइक 1 कॉमा एंड उसका नेम। अब यहाँ पे क्या आएगा अलाइव, ठीक है? तो ये हमने बेसिकली क्या किया है कि उसको बताया है कि ये क्वेरी हमने रन करनी है, उसके साथ ये आर्गुमेंट होगा एंड वो क्या रिटर्न करेगा, विल रिटर्न दिस टू जो भी ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? मतलब ये 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा क्या? एक तो नेम एंड मतलब आईडी एंड नेम एंड उसके बाद क्या है वो ऐड ऐड रोज़, ठीक है? ऐड रोज़ के अंदर क्या है, वो ये और ये जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है? यहाँ पे ऐड रोज़ की जगह पे ऐड रो, ठीक है? तो ये हो गया कंप्लीट अब। अब क्या है कि वो जब भी इसको रन करेगा तो वो लुक करेगा, मतलब देखेगा कि भी हाँ, भी 1 नंबर पे अलाइस जो है वो आना चाहिए, ठीक है? तो अब उसके बाद क्या है, बेसिकली ये अभी हमने क्या किया, मॉक किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, उस फ़ंक्शन को कॉल करेंगे, गेट यूज़र बाय आईडी, यहाँ पे डीबी कनेक्शन पास करेंगे एंड 1 पास करेंगे एंड उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स जो है वो ले लेंगे। अब रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, हम देखो यहाँ पे यूज़र है या एरर है, यूज़र रिस्पॉन्स, ठीक है, या एरर है। अब अगर एरर आया, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे ले लेंगे कि एरर नॉट इक्वल टू निल, तो हमने क्या करना है, टी डॉट बैटल करना है एरर, ठीक है? यहाँ पे हो सकता है कि डीबी का कोई इंस्टेंस ना हो या वो ख़त्म हो गया हो या कुछ भी, ठीक है? तो अनएक्सपेक्टेड एरर हम इसको ऐसे टैकल करेंगे। तो अगर उसके बाद क्या है, इफ़ यूज़र रिस्पॉन्स डॉट नेम जो है, जो हमने उधर फ़ंक्शन से लिया है, नॉट इक्वल टू किसके, अलाइस के। अगर वो नॉट इक्वल टू है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, टी डॉट एरर ऑफ एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, हमें एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड नेम, यहाँ पे हम लिख देते हैं अलाइस बट गॉट, क्या मिला हमें, तो हम वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है? परसेंट एस एंड यहाँ पे यूज़र रिस्पॉन्स नेम, तो मिला उसको क्या है ये, ठीक है? एंड उसके बाद क्या है हमारा, अ, जब हमें नाम गलत मिल गया, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, इफ़ एरर इक्वल टू मॉक डॉट मॉक डॉट एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस पर मेट, ठीक है? ये फंक्शन कॉल करेंगे। अब ये क्या बताता है कि मॉक का अगर एक्सपेक्टेशंस जो है वो मेट किया कि नहीं, वो हमने एक एरर के अंदर लिया, लाइक एक वेरिएबल के अंदर ले लिया। अगर वो मेट नहीं करता, मतलब वो तो वो क्या रिटर्न करेगा, एरर रिटर्न करेगा। अगर नहीं हुआ, मतलब एरर निल नहीं हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे, टी डॉट एरर ऑफ, यहाँ पे एक फॉर्मेटेड एरर रिटर्न करेंगे, क्या, द रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुलफिल्ड, ठीक है? और परसेंट वी लगा के यहाँ पे एरर जो है उसको भी दिखा देंगे। तो अब ये हो गया हमारा उस फंक्शन को टेस्ट करने वाला काम, ठीक है? तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, तो ये क्या करेगा, उस फंक्शन को टेस्ट करके दिखा देगा, ओके पास। अभी फिर वही बात, अगर आप बोलोगे कि हाँ भई, मेरे को जानना है सही से क्या है क्या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अगर डबल ई कर देता हूँ एंड देन इसको टेस्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे फेल हो गया। अब वही चीज़ है, एक्सपेक्टेड क्या आया था और वो क्या आया था, वो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बता देगा। एक्सपेक्टेड, यहाँ पे उसको मिला ये, ठीक है? नेम अलाइस बट गॉट दिस, तो ये क्या हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे एरर स्ट्रिंग में जो था, वो यहाँ पे डबल ई नहीं किया था, तो इसीलिए उसने ये चीज़ बोली, ठीक है? तो उसको वो डबल नहीं मिला था, ठीक है जी? तो ये हो गया हमारा एक दूसरा कंपोनेंट का टेस्टिंग, अब ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है? अब चलते हैं तीसरे कंपोनेंट की तरफ, जो कि क्या है हमारा, यूटिल्स, ठीक है? तो यूटिल्स के लिए भी सेम चीज़ है, हमने क्या बनाना है, कॉमन टेस्ट डॉट गो, तो इसके लिए भी सेम चीज़ रहेगी। तो बाकी फाइल्स को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे यूटिल पैकेज यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम यूटिल पैकेज ही यूज़ करेंगे। देन उसके बाद क्या है, फंक्शन टेस्ट, ठीक है?
अब कौन-सा फ़ंक्शन टेस्ट करना है हमें? ऐड टेस्ट करना है एंड ऐड के बाद हमें वही चीज़ टी स्टार टेस्टिंग, ठीक है? डॉट टी एंड देन ये, ठीक है? अब हमें कौन-सा फ़ंक्शन टेस्ट करना है? ऐड फ़ंक्शन टेस्ट करना है। ऐड के अंदर क्या लेता है? 2 पैरामीटर लेता है वो, 1, 2 या 3 जो भी आप मतलब आर्गुमेंट पास करना चाहो नंबर्स में। तो ये क्या रिटर्न करेगा मेरे पास यहाँ पे एक रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। अब उसके बाद क्या है? एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? क्या आएगा मेरा? 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 होता है हमारा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या है? 4। इफ रिज़ल्ट जो है नॉट इक्वल टू किसके? एक्सपेक्टेशंस के रहा, तो हमारा क्या हो यहाँ पे टी डॉट एरर एफ जो है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाए। एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज डी एंड गॉट परसेंट डी, ठीक है जी। क्योंकि डेसिमल नंबर है तो इसलिए हमने परसेंट डी जो है वो यहाँ पे यूज़ किया। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए हम एक्सपेक्टेशंस पहले डालेंगे एंड गॉट रिजल्ट, ठीक है? तो अभी इसको रन करें तो ये भी पास हो गया। अब अगर मैं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर यहाँ पे लिख दूँ 10, तो ये ऑब्वियसली बात है पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रिजल्ट आर दिस, तो वो ऑब्वियसली बात है वो क्या देगा? एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज़ 10 गॉट 4, ठीक है जी। जो कि ऑब्वियसली बात है हमने आर्गुमेंट जो हैं वो उस तरीके से ही डाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो ये जो फंक्शन है वो परफेक्टली रन करेगा। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो ये कंपोनेंट टेस्टिंग है, वो बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप जब मर्ज़ी आप आके पूछो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी लाइक आपको आगे पुश कर रहा है, ठीक है? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वीडियो को एक लाइक दे सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो आपने मेरे को प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ठीक है? उसके लिए आपका धन्यवाद, ठीक है? तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें क्योंकि आपके प्यार के ज़रिए ही हम जो है साँस ले पा रहे हैं शायद, ठीक है? तो आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें, हम आपके लिए ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करूँ, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। जय श्री राम।